नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 10 नवंबर को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल खत्म हो रहा है और आज 8 नवंबर को उनका आखिरी दिन है, मतलब वर्किंग डे जो है वो आखिरी है। और आखिरी दिन डीवाई चंद्रचूड़ ने एक सुप्रीम फैसला सुनाया है। फैसला आया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर, जिसका विवाद 1951 से लगातार चला आ रहा था। 2016 में ताजा विवाद सामने आया था, जब केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि कोई भी संस्थान धार्मिक संस्थान नहीं हो सकता। बहुत सारी दलीलें दी गई थी। 2019 में फैसला भी सुनाया गया, उसके बाद बड़ी बेंच को फैसला ट्रांसफर किया गया और आज उसका फैसला आया है। डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने, 7 जजों की बेंच ने 4-3 से फैसला सुनाया है कि एएमयू का जो दर्जा है, जो अल्पसंख्यक का दर्जा एएमयू को मिला हुआ है, वो बरकरार रहेगा। इस फैसले के कानूनी पहलू क्या कुछ है, उन्हें जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हाईकोर्ट के वकील योगेश अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी अभिषेक जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है एएमयू पर, इसके कुछ तकनीकी कानूनी पहलू क्या हैं? क्या कुछ पूरा फैसला है, क्या इससे बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा? देखिए ये जो फैसला है ये 1967 में एक फैसला हुआ था, जो टाइटल था जिसका केस का एस अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म कर दिया गया था। बाद में 1981 के अंदर कानून में संशोधन ला करके इसके द्वारा से माइनॉरिटीज को बनाने की कोशिश की गई, जिसको बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब उसी फैसले को जो असंवैधानिक घोषित हुआ था, उसको बाद में चैलेंज करा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। और बाद में यही फैसला 3 बेंच की जजेस ने 7 बेंच जजेस के ऊपर लंबित कर दिया था, जिसके ऊपर आज फैसला आया। और यहाँ पर 4-3 के कंसेंट से इस फैसले को बोल दिया गया कि इसका माइनॉरिटी स्टेटस बना रहेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और साथ में लेकिन सीजेआई के बेंच ने यह भी बोला इसके अंदर कि अब इसका माइनॉरिटी स्टेटस फर्दर इसको किस तरीके से काम करेगा, इसके ऊपर 3 जजेस की एक समिति गठित कर दी गई है, जो आगे डिसाइड करेगी इसके माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के। तो जो पुराना फैसला था, जो 1967 के अंदर पास, जो इसको माइनॉरिटी स्टेटस हटा दिया गया था, उसको वापस कर दिया गया है। लेकिन फर्दर इसमें डायरेक्शन ये भी दे दी गई है कि इसके माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर फर्दर आज की डेट के हिसाब से, करंट स्टेटस के हिसाब से 3 बेंच की जो जजेस की बेंच है वो इसको डिसाइड करेगी फर्दर। तो पुराने फैसले को तो पलट दिया गया है, लेकिन फर्दर इसको माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा या नहीं रहेगा वो आगे फिर डिसाइड होगा। इसके लिए 3 जजेस की बेंचेस आज के करंट सिनेरियो को देख करके डिसाइड करेगी। अब देखिए पूरा मामला जो है, क्योंकि ये 7 बच्चों से शुरू हुआ, एक स्कूल था जो 1875 में स्टार्ट हुआ था और आज लगभग इसके अंदर 37,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। और माइनॉरिटी स्टेटस देने का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को, धार्मिक समुदाय को एक शैक्षिक संस्थान खोलने के लिए एक परमिशन मिल जाती है। और जब इसको 1967 में इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था, तो ये बोला गया था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी है, तो इसके अंदर जो भी डिग्री दी जाएंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलेंगी, इसलिए इसका माइनॉरिटी स्टेटस खत्म किया गया था। अब उसी फैसले को पलट दिया गया है, उस फैसले को पलट के द्वारे से इसको माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया गया। और साथ में डायरेक्शन ये भी दे दी है इसके अंदर कि 3 जजेस की बेंच इसका डिसाइड करेगी करंट सिनेरियो के हिसाब से माइनॉरिटी स्टेटस पे किस तरीके से काम करेंगे। तो अब ये पूरा जो फैसला है ये, हाँ जी, विवाद क्या था? ये विवाद मैंने आपको बताया अभिषेक जी, विवाद जो है एक माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के था, क्योंकि 1875 में जब ये एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी, पहले एक स्कूल के थ्रू शुरू करी गई थी 7 स्टूडेंट से, जिसको 1920 के अंदर मतलब इसको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, जहां पर इनको अलाउ किया गया था शैक्षिक संस्थान को खोलने के लिए, मतलब अपने धर्म का प्रचार करने के लिए और साथ साथ एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इनको परमिशन दी गई थी कि आप इस तरीके से एक माइनॉरिटी स्टेटस के आगे इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। बाद में इसी के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको यह असंवैधानिक घोषित करा था। उसी फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह केस काफी समय से लंबित था, जो पहले गगोई साहब की बेंच के अंदर सुना गया। गगोई साहब की तीन जजेस की बेंच में इसको सुना गया, जहां पर इसको 7 जजेस की बेंच के लिए
फैसले के लिए भेजा गया। आज वो 7 जजेस की बेंच पे ये फैसला सुनाया गया, जहां पर 4 जजेस का ये मानना है कि इसका माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा और 3 जजेस ने अपना इसके अंदर कंसेंट नहीं दिया है। तो अब ये तो बात तो क्लियर हो गई है, जो पुराना फैसला था उसको तो पलट दिया गया है, लेकिन फर्दर इसके अंदर डायरेक्शन दी गई है कि 3 जजेस की एक बेंच बनाई जाएगी जो इसके लिए फर्दर डायरेक्शंस पास करेगी इसके माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के। ये जो जिन साहब ने, जो सैयद साहब थे जिन्होंने इसका ये स्कूल खोला था, सैयद अहमद खान, एक इतिहासकार है दानपाल सिंह, उनके द्वारा जैसा मैं देख पा रहा हूं कि उन्हें अंग्रेजों का एजेंट भी बताया गया। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे अब बदलेगा क्या? देखिए, बदलेगा ये कि एक जो इसका माइनॉरिटी स्टेटस खत्म कर दिया था, इसको दोबारा दे दिया गया है। अल्टीमेटली एक माइनॉरिटी को लेकर के ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है, दोबारा से बेनिफिट दिए जाएंगे, एक समुदाय को बेनिफिट मिलेंगे इसके अंदर, और इसमें गलत भी नहीं है कुछ। अगर कोई यूनिवर्सिटी इस तरीके से माइनॉरिटी स्टेटस पे बनती है तो उसके अंदर बेनिफिट दिए जाते हैं, और वो माइनॉरिटी में अगर वकील साहब मैं गलत नहीं हूं तो क्रिश्चियंस के भी जो है अपने स्कूल्स हैं, अपने मान्यता प्राप्त स्कूल्स हैं, वो अपनी शिक्षा देते हैं वहां। बिल्कुल है, बिल्कुल जी। लेकिन अब ये साथ में, क्योंकि 7 जजेस की बेंच ने ये बोल दिया है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को खुले हुए कई डेकेड्स हो गए हैं, तो अब इसके अंदर करंट सिनेरियो के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से इसके माइनॉरिटी स्टेटस क्या बोलता है, इसके बारे में अब ये 3 जजेस की बेंच डिसाइड करेगी। फिलहाल इसका माइनॉरिटी स्टेटस बना दिया गया है, इसको दोबारा से माइनॉरिटी के यूनिवर्सिटीज को घोषित कर दिया गया है। अब आगे वो 3 जजेस की बेंचेस क्या रिकमेंडेशन देगी, क्या उनके पास पावर रहेंगी, क्या नहीं रहेंगी, ये फर्दर फ्यूचर में सामने आएगा। फिलहाल इसको माइनॉरिटी स्टेटस का दोबारा वापस कर दिया गया है, जो 1967 के अंदर छीन लिया गया था इनसे। बाद में संशोधन भी करा, इसके अंदर संशोधन करके इसको दोबारा से माइनॉरिटी करने की कोशिश करी गई कांग्रेस सरकार के अंतर्गत, लेकिन बाद में दोबारा से इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस जो संशोधन हुआ था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। उसी को लेकर के केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी। अब देखो, सरकारें चेंज होती रहती हैं, क्योंकि केंद्र में उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस की सरकार ने खटखटाया था, और अब वापस से ये फैसला दोबारा से इसको माइनॉरिटी कर दिया गया है। अब यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा लगेगा देखने में कि ये सरकार के अगेंस्ट में फैसला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा केंद्र सरकार ने ही इसके अंदर खटखटाया था पहली बार। अब ये चीजें चलती रहती हैं, और क्योंकि ये बहुत पुराना मामला चल रहा है, 81 के अंदर ये पहली बार ये इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था मामला, और जब से आज तक ये मामला चल रहा है। और देखिए, क्योंकि इसके अंदर 3 जजेस की जो बेंच थी वहां डिसीजन नहीं ले पाई थी, तो 7 जजेस की बेंच पे इसको भेज दिया गया था, और आज 4-3 इस फैसले पर कोई बवाल तो नहीं होगा वकील साहब? नहीं, बवाल पढ़ाई लिखाई से जुड़ा मामला है, अगर पढ़ लिख कर जो है मुस्लिम युवा भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं, फिर दिक्कत क्या है? जी बिल्कुल, इसके अंदर जो इंटेंट होता है किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बनाने का, उनका इंटेंट एक ही होता है कि किसी भी माइनॉरिटी तबके को किसी भी तरीके से उनको अपलिफ्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को खोला जाए, ताकि उनके तबके के लोग पढ़ाई लिखाई करके अपने समाज के अंदर दूसरे लोगों के साथ पैर से पैर मिलाकर आगे चल सके। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, बवाल वाला मामला कुछ नहीं लगता है, और हो सकता है इसको लोग इस तरीके से देखेंगे कि ये केंद्र सरकार के अगेंस्ट में है। मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जब केंद्र सरकार ही सुप्रीम कोर्ट गई थी इसको लेकर के, तो केंद्र सरकार के तो अगेंस्ट नहीं हो सकता। हाँ, पार्टियां चेंज होती रहती हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था उस टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है, बस इतना ही फर्क हुआ है, बाकी तो कुछ भी ऐसा डिफरेंस आया नहीं है इसके अंदर। 1877 में एक स्कूल बनाया गया था जिसका नाम बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ा था। इसको लेकर लंबे वक्त से विवाद था। 1951, 1967 में संशोधन हुए, फिर 1981 में भी विवाद हुआ। उसके बाद 2016 में ये विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस जो रंजन गोगोई हुआ करते थे, उन्होंने इस मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर किया था, जो बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। 7 जजों की बेंच ने अब ये 4-3 के कंसेंट से फैसला दिया है, और फैसले में कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक का दर्जा है वो बरकरार रहेगा। इसमें यह कोई मसला नहीं है कि किसी सरकार के खिलाफ फैसला है, या मुस्लिमों के पक्ष में फैसला है, या देश के खिलाफ फैसला है। अगर
पढ़ लिख कर जो नौजवान है मुस्लिमों के भी वो विकास की मुख्य धारा में जुड़ते हैं तो इससे देश की ही भलाई है, इससे कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो बहुत सारे लोग आपको बहुत तरह की चीजें जरूर बताएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये क्रांतिकारी फैसला कहा जा सकता है। इसे कहा जा सकता है कि जाते जाते आखिरी फैसला जो अपने करियर का डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। वकील साहब, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बारीकी से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।